Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about value added method of measuring national income. पहले हमने इनकम मेथड के बारे में डिस्कस किया था, आज हम बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। तो वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम को कैसे मेजरमेंट करता है? प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज जो होते हैं, जो बिजनेस करते हैं लोग, ठीक है, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को मेजर करके वो नेशनल इनकम को मेजर कर लेता है। इसमें एक बात ध्यान रखना, बाकी हम इसमें सारा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज के कंट्रीब्यूशन को मेजर करके नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। क्या? प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज के कंट्रीब्यूशन को मेजर करके नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज क्या होता है? जो लोग अपना बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। यही तो बिजनेस है। आप जितने का प्रोडक्ट लाए, क्या आप उतने का ही बेच दोगे? ठीक है, आप उसमें उसमें कुछ कमाओगे ना। ठीक है, वो ये इसी के बारे में तो ये बात करते हैं, यही तो ये मेथड है। जैसे मान लो एक बंदा 50 रुपए में कोई प्रोडक्ट को खरीद के लाया, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके पैकेजिंग में चेंज करके, ठीक है, उसको जाके 100 में बेचेगा, तो उसने प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू को ऐड किया? 50 को ऐड किया। तो यही क्या है आपका वैल्यू एडेड मेथड, इसी के बारे में बात करते हैं। तो उस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू को कैसे ऐड किया जाता है? वैल्यू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जैसे आपका रॉ मटेरियल वगैरह होगा, उसको इसमें से माइनस किया जाता है। इसमें किसकी वैल्यू ली जाती है? सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ली जाती है। किसकी वैल्यू ली जाती है? जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, उसकी वैल्यू ली जाती है। बाकी जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसको क्या कर दिया जाता है? रॉ मटेरियल का जो मान लो प्राइस वगैरह जो भी है, उसको इसमें से माइनस कर दिया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस किया जाता है, सिर्फ क्या लिया जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट आप निकाल लोगे कैसे? वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप निकाल सकते हो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स कैसे निकालोगे? प्राइस को मल्टीप्लाई कर दोगे आप क्वांटिटी से। ठीक है, प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपके प्रोडक्ट का प्राइस कितना है प्लस आपने कितनी क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को बेचा, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज इक्वल टू सेल। ठीक है, चेंज इन स्टॉक आप कैसे निकालोगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग में जो पिछले साल का आपके पास बचा हुआ है, पिछले साल की काउंटिंग तो पिछले साल हो गई, ईयरली वाइज करते हैं ना, तो हम इस साल जो पिछले साल का बचा हुआ उसको थोड़ा ना इन्वॉल्व करेंगे। क्लोजिंग जो आपकी जितनी सेल हुई थी उसमें कुछ बच भी तो जाता है, पिछले साल का आप माइनस कर दोगे। ओपनिंग जो इस साल आपको बेचने के लिए तैयार है, कितना आपने बनाया है इस साल बेचने के लिए, वो क्या आपका ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग में से आप ओपनिंग को माइनस कर दोगे। ठीक है, सिंपल है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कैसे निकालोगे? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या आपकी फर्म्स है, ये क्या टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये सेल्स प्राइस, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस। उसके बाद ये आ जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का जो रॉ मटेरियल का प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, उसे तो आप माइनस करोगे। जैसे मैंने शुरू में कहा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आप माइनस कर दोगे प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू एडेड। ठीक है, जैसे मान लो फर्म्स हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, ए में आप मेडिसिन ले लो, शूज ले लो, क्लोथ ले लो, ठीक है, मेडिसिन ले लो, शूज ले लो, क्लोथ ले लो, फूड आइटम ले लो, ठीक है, फर्नीचर ले लो, ये आपकी फर्म्स आ गई। ठीक है, अब मान लो मेडिसिन का सेल प्राइस क्या 500, शूज का 400, 300, 200, 100। क्या जो मेडिसिन वाला 500 में मेडिसिन बेच रहा है, क्या वो एक्चुअली 500 में ही लाया होगा? 100 ऐसे रैंडमली ले लेते हैं, 25। ओके, तो देखो मेडिसिन का सेल प्राइस कितना मीन्स वो कितने में बेच रहा है? 500 में बेच रहा है, लेकिन वो लाया कितने में था? ठीक है, 300 में लाया था। और जो दोनों का डिफरेंस क्या? 200 मीन्स उसने अपने प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू को ऐड करा? 200 को। ठीक है, अब शूज वाला है, 400 उसके शूज का सेल प्राइस है, क्या वो 400 के ही लाया होगा? नहीं ना, उसने 200 की लाके 400 में बेचा, तो उसने कितनी वैल्यू को ऐड करा? 200 को। क्लॉथ वाला अपना क्लॉथ 300 में बेच रहा है, लेकिन लाया कितने में था? 100 में, उसने कितनी वैल्यू को ऐड करा? 200 में। फूड वाला 200 में बेच रहा है, लेकिन लाया कितने में था? 50 में,
तो उसने कितनी वैल्यू को ऐड करा 150 को। फर्नीचर वाला 100 में बेच रहा है लेकिन लाया कितने में था 25 में लाया था। ठीक है, इन सबको आप प्लस कर दोगे 825 क्या आ गया आपकी टोटल। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते हैं, आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ए इंडस्ट्री, बी इंडस्ट्री, सी इंडस्ट्री, डी इंडस्ट्री, ये आपकी सारी इंडस्ट्री होगी। इन सारी इंडस्ट्री ने मिलकर अपने प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू को ऐड करा, उन सबको आपको प्लस कर दोगे तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही प्रोडक्ट मेथड बस इसी के बारे में बात करता है। आपकी जितनी भी फर्म्स है, जितनी भी इंडस्ट्री है, उन्होंने मिलकर कितनी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करी, जब आप सबको प्लस कर देते हो। इसमें प्राइमरी सेक्टर भी आएगा, प्राइमरी पता होगा आपको एग्रीकल्चर वगैरह, सेकेंडरी भी आएगा जो इंडस्ट्री होते हैं, टर्शरी भी आएगा जो सर्विसिंग सेक्टर होते हैं, बैंक हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, ये क्या सर्विसिंग सेक्टर में आएंगे। ठीक है, इसमें प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्री आती है, सेकेंडरी सेक्टर में भी आती है, टर्शरी सेक्टर में आती है, उन सब ने मिलकर कितनी वैल्यू को ऐड करा, सबको आप प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन ये तो नेशनल इनकम नहीं है। ठीक है, हमें तो नेशनल इनकम को मेजरमेंट करना है ना। जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आप माइनस कर दोगे किसे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट आपका मार्केट प्राइस पे आ जाएगा जब आप सारी वैल्यू को ऐड करते हो। लेकिन ये हमारी नेशनल इनकम नहीं है, इसका यूज करके हम नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन ये भी हमारी नेशनल इनकम नहीं है, तो आप एनडीपी एमपी में से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से आप माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आप क्या माइनस कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आपके पास क्या आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। इसके ये मैंने सारा एनडीपी से जीडीपी से कैसे कैलकुलेट करते हो ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया है, प्लीज आप चेक कर लेना। ठीक है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया तो आपका क्या आ गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आप प्लस कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आपके पास क्या आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर को, और जो कि आपकी क्या नेशनल इनकम है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब सारी आपने वैल्यू को जब प्लस कर दिया तो आपके पास क्या आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जब आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ गया एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब माइनस कर दिया तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब आपने प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आपके पास क्या आ गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया जो कि आपकी नेशनल इनकम है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।